Good morning dear students। आज का लेसन है वोमेन्स एजुकेशन रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन एक ग्रेट फिलासफर, स्कॉलर और हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे। इसमें स्त्रियों की शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया। ये लेसन उनकी फेमस बुक ट्रू नॉलेज से सिलेक्टेड है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि वी आर लिविंग इन scientific world where there are great opportunities for women in every field of life. It means no field of life is banned for them. They can choose any service, but society requires from them discipline, mind and control manners. They should do their work honestly. The writer is not satisfied with the education given to the women in India. It should not be only broad but also deep. Education should give a definite purpose to our students. Purposeless education has nothing to give to us. So, we should give purposeful education to our students. According to writer, women should have their some natural qualities. Compassion, it means daya, is the quality which is a more characteristic of women than men. It means women are more compassionate than men. स्त्रियों में पुरुषों से ज़्यादा दया का भाव पाया जाता है। राइटर कहता है, आई रीड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लीन ऑफ वुमनहुड। मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें कि स्त्रियोचित गुण, जो स्त्रियों में गुण होते हैं, जो उनकी नेचुरल क्वालिटी होती है, उसमें डिक्लीन, पतन देखने को मिला, पढ़ने को मिला। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लीन इन कंपैशन। ऐसा इसलिए कि स्त्रियों में दया का भाव पहले से, राइटर ने फील किया कि अब स्त्रियों में पहले जैसे देखा जाता था, नेचुरल क्वालिटी है उनकी और उसमें अब कमी पाई जाती है। कभी मैंने ही लिखा था स्त्री के बारे में कि शांतशील की सरिता जिसमें मुख से फूल बरसते, दृढ़ता, दया, लाज हो जिसमें, उसको नारी कहते। नारी के गुण के बारे में मैंने ही लिखा था, शांतशील की सरिता जिसमें मुख से फूल बरसते, दृढ़ता, दया, लाज हो जिसमें, उसको नारी कहते। और अब कंपैशन में डिक्लीन, दया में पतन देखने को मिल रहा है।
राइटर कहता है इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। यदि आप में दया का भाव नहीं है तो आप मानव नहीं। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। स्त्रियों का स्वाभाविक गुण दया होता है। दे आर मोर compassionate than men. Therefore essential for a human being to develop the quality of considerateness. इसलिए हम सबको अपने अंदर दया का भाव, विचारशीलता का भाव हमें अपने अंदर डेवलप करना है, तभी हम मानव हैं। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। इन द एब्सेंस ऑफ दीज क्वालिटी वी आर नर पशु, नॉट मोर देन दैट। पुच्छ विशालहीन, न पूछ है न सींग है, फिर भी हम देखने में मानव रख सकते हैं। Outwardly we are human beings, but if we have not compassion we are not human beings. There is a famous verse, वर्ज माने काव्य, कविता। एक प्रसिद्ध कविता है, श्लोक है, which tells us, जो मुझे बताती है, संसारा विषगच्छा, संसार विष का वृक्ष। इस संसार में दुख अधिक, सुख नाम मात्र का। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, ये संसार अपूर्ण है। यहाँ पर कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। मानव की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ न कुछ उसकी कमी बनी रहती है, और वो इस संसार को जब छोड़ता है तो पश्चाताप करता है, रिपेंट करता है कि ये रह गए। इस धरणी पर, इस पृथ्वी पर, रत्नगर्भा पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें मानव का श्रेष्ठ पद है। लोग कहते हैं, हमारे तुलसीदास जी ने लिखा, क्या बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उसके बारे में प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो पृथ्वी पर एकमात्र मानव ही है जो रोता हुआ जन्म लेता है, हाँफता हुआ जीता है इस संसार में, और पश्चाताप करते हुए इस संसार से चला जाता है। ये दुर्गति केवल मानव की ही है, बस तो खाता पीता मौज करता चला जाता है। यही संघर्ष है मानव जीवन का, हमें संघर्ष सतत करना चाहिए। ये जो संसार है इसमें देयर आर टू फ्रूट ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, मैचलेस दो फ्रूट्स हैं। ऐसे कुछ इस संसार में दो, संसार रूपी पेड़ के दो अद्वितीय फल हैं। कौन कौन से? पहला, देयर इज द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो महान पुरातन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन, एंड कम्युनियन विद द ग्रेट माइंड, माइटी माइंड्स का एसोसिएशन, कंपनी, साधु संतों, यहाँ साधु संत का मतलब मुझे सज्जनों से है, विद्वानों की संगत। तुलसीदास ने भी लिखा, क्या, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सज्जनों की संगति ऐसे नहीं मिलती। हमारे
अद्वितीय फल हैं इस संसार के दो। पहला हमारे प्राचीन जो ग्रंथ और दूसरा सज्जनों की, विद्वानों की संगति। These two are the things which mold man's mind and hearts. मोल्ड माने ढालते हैं। ये मानव के हृदय को, उसकी आत्मा को परिवर्तित कर देते हैं। जब हम पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तित होता है। ऐसी ऐसी थ्रिलिंग स्टोरी हैं जो हमारे अंदर मोरलिटी भर देती हैं। वाल्मीकि का जीवन देखिए, प्रारंभिक और बाद में कितना अंतर। एक रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, जो लिखा वो गॉड को भी वैसे ही करना पड़ा, वैसे ही एक्ट गॉड ने भी किया। कितने महान कवि। साधु संतों के, सज्जनों के, जेंटलमैन के जब बीच में हम रहते हैं तो उनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमारी ज्ञान रूपी जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं। I am envious that our great classics should be studied। आज बच्चों के पास टाइम नहीं है। हमारे जो महान ग्रंथ हैं, राइटर का कहना है कि वो पढ़े जाने चाहिए। वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, उनमें बहुत कुछ है। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, संसार में किसी देश के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका स्टडी हमें करना चाहिए। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग, एक छोटा सा संवाद है। इन एन उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथ उपनिषद में, दैट अ क्वेश्चन इज पुट, उसमें एक क्वेश्चन किया गया, एक शिष्य करता है अपने गुरु से, व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। अच्छे जीवन के घटक क्या हैं? द टीचर रिप्लाइड, टीचर उत्तर देता है, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना? देयर वाज अ थंडर के, बिजली की गर्जना हुई तो उसमें आवाज आई दा दा दा। उसको गुरु ने किस तरह एक्सप्लेन किया? बच्चों, कर्म से अंतःकरण होता है, ध्यान रखिएगा। कर्म से अंतःकरण होता है। जब कर्म करते हैं, जैसा करते ना वैसा आपका हृदय परिवर्तित होता है। उसी तरह कर्म से अंतःकरण, अंतःकरण से ज्ञान, और केवल ज्ञान की मुक्ति से, ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति नहीं होती है, उसे जीवन में अडॉप्ट करना होता। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जिन्हें ज्ञान बहुत है, दिन भर उपदेश देते रहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरण नरना घनेरे। ज्ञान होना अलग बात है। दिन भर हम लोग प्रवचन देते रहते हैं, स्पीच देते रहते हैं, लेकिन जीवन में हम लोग कितना उसे अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। बात ये, रामायण पढ़ना उतना जरूरी नहीं, लेकिन कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलना जरूरी है। बिजली की गर्जना से 3 शब्द निकले, दा दा दा। टीचर ने एक्सप्लेन किया। दा का मतलब दम, दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। दमा, अब दमा रोग की बात नहीं चल रही यहां पर। दम, सेल्फ कंट्रोल। दाना, अनार का दाना नहीं, दाना मीन्स दान, चैरिटी। और दम, दया, दया मीन्स कंपैशन। ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये मानव के जीवन को अच्छा बनाते, उसका उत्कृष्ट बनाते, सबलाइम बनाते। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। यू मस्ट हैव दमा।
इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेन पावर, विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। इन द रामायण, रामायण में फिर लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए चल दिए, हिज मदर टेल्स हिम, लक्ष्मण की माँ का नाम पता है क्या है? सुमित्रा। तो सुमित्रा ने अपने लाल लखन लाल से कहा, क्या कहा? देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ। अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ के रूप में देखना, ये मेरे पिता। आज भाई भाइयों के बीच में टकरार हो, मां शिक्षा दे रही है कि अपने बड़े भाई राम को दशरथ मान लेना, दशरथ के रूप में देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, अपनी भाभी सीता को समझना ये माँ है तुम्हारी, एज योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, जंगल को अयोध्या मान लेना, अपना राज्य मान लेना। जैसे आप इस नगरी में खुश हैं वहाँ भी खुश रहना। गो माई डियर, जाओ बेटा जाओ, मेरी चलती हुई समय में, विदाई के समय में ये बताई गई शिक्षाओं का हमेशा पालन करना। देयर आर इवर सो में थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कहानी है हमारे ग्रंथों में, विच विल इंसिल, जो भर देती हैं इनटू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, ग्रेट मॉरल पावर, नैतिक शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। आज इसी की समाज में द राइटर इज नॉट सेटिस्फाइड एंड आई एम also not satisfied with the education given in our institutions. हम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और उसमें जितना दोष मेरा है उतना पेरेंट्स का भी है। मदर इज द बेसिक टीचर ऑफ अ मैन, जो सेरेमनी है, संस्कार है, उसकी कमी होती जा रही है हमारे। डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं, इंजीनियर ऐसे बनते हैं जो लालच में पुल बनाते हैं और पता चला 1 साल में या बरसात में ही ढह जाता है, कितने लोग मर जाते हैं, मॉरलिटी नहीं रहेगी। डॉक्टर है, पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते, उल्टे सीधे काम। ये शिक्षा की कमी होती जा रही है। आज आप लोग टीचर का सम्मान कितना अच्छा करते हैं, वो तो खैर आप लोग खुद जानते हैं। गुड मॉर्निंग कहने में भी शर्म आती है मॉडर्न स्टूडेंट को। हमसे सीखना चाहते हैं लेकिन मेरे प्रति आदर का भाव नहीं है, रिस्पेक्ट का नहीं, ऑनर का नहीं, तो टीचर से क्या सीख पाएंगे? ऑनलाइन में तो हम जानते ही नहीं है कि कौन मेरा स्टूडेंट है, हाँ? गुरु शिष्य की परंपरा ही खत्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा था, टीचर इज ग्रेटर देन फादर, ही गिव्स, इट मीन्स फादर गिव्स अस आवर बॉडी बट टीचर टेल्स अस द वे ऑफ साल्वेशन। ही इज नॉट अ मैन हु कम्स एंड टीचर टेक्स हिज मनी एंड दैट्स ऑल, पैसा लिया, पढ़ाया और चला गया। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा अलग है। हमारे ग्रंथों में देखिए, आप लोग तो एकलव्य की तरह हो गए। गुरु जी को देखा नहीं, बहुत दूर से देखा और सब कुछ सीख लिया। ऑनलाइन प्रक्रिया, बस यही प्रक्रिया है, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves। हमारे आचरण को वो ऐसी शिक्षा देती है
जिस पे हम अपने आचरण को, कंडक्ट को ढालते हैं, अपने आचरण को बनाते हैं, वो मार्ग प्रशस्त करती हैं, वो बताती हैं। कहीं पर किसी बुक में लिखा हुआ है, गिव अस गुड ओमेन, मुझे अच्छी स्त्रियां दो, वी शैल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, सभ्यता अच्छी होगी किसी देश की अगर, जिस देश में जितनी नारियां पढ़ी लिखी होंगी, सभ्य होंगी। गिव अस गुड ओमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारे पास एक अच्छी सभ्यता होगी। When you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims, आपके दिमाग में कई उद्देश्य होते हैं। Give the people, those who are taught, knowledge of the world, हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए इस संसार की, in which they live, जिसमें वो रहते हैं। It means हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, समय चल रहा है, तो साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। Enable you to get that knowledge, you also train the people to acquire some technical knowledge, दो तरह का ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए। पहला, जिस संसार में रहते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, साइंस है, इसका ज्ञान मिलना चाहिए। एंड आल्सो सम टेक्निकल नॉलेज, उनको टेक्निकल नॉलेज भी देना चाहिए। क्यों टेक्निकल नॉलेज क्यों देना चाहिए? सम टेक्निकल नॉलेज बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, दे कैन अर्न देयर डेली ब्रेड। अगर टेक्निकल नॉलेज आजकल नहीं है तो वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमा पाएंगे? अब देखिए, कोरोना काल में सबकी स्थिति बहुत खराब है, और सबसे ज़्यादा खराब है टीचर की। क्यों? दे हैव नॉट टेक्निकल नॉलेज। मोटरसाइकिल बनाने वाला काम कर रहा है, टीचर की स्थिति इस समय, और स्पेशली प्राइवेट टीचर की, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो बच्चों, हम आपसे यही कहेंगे कि आपको टेक्निकल नॉलेज ज़रूर सीखना चाहिए। ये अपना अनुभव बता रहे हैं। भले ही आप कंप्यूटर बनाना, लैपटॉप, टेलीविज़न कुछ भी सीख लीजिए, तो आपको जीवन में प्रॉब्लम तो आएंगे। ये संसार में प्रॉब्लम तो सभी के सामने आती हैं, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना? वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और आजकल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा है, और उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो दो तरह की शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए। जिस संसार में रहते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसका ज्ञान, साइंस, टेक्निकल नॉलेज, सो दैट दे may earn their daily bread. These are still accepted the world over as the object of education. शिक्षा के यही दो उद्देश्य सारे संसार में माने जाते हैं। Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood, जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें। But what is there is specific about the kind of education imparted in the institution of our country? क्या इस तरह की शिक्षा हमारे देश में बच्चों को दी जा रही है? जो शिक्षा दी जा रही है वो समय के अनुकूल है? प्रेजेंट जनरेशन को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो क्या उनके जीवन में काम आने वाली शिक्षा है, या कुछ मिस कर रहे हैं? जरूर मिस कर रहे हैं। क्या? वी हैव हियर्ड, हमने सुना है। क्या सुना है? दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली द
एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन। शिक्षा का केवल उद्देश्य इंफॉर्मेशन गेन करना नहीं है, नॉलेज प्राप्त कर लेना किसी विषय के बारे में नहीं है, और क्या है, बट इनिटेशन इनटू अ हायर वर्ल्ड स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए, उसकी भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इनिटेशन जो इंट्रोड्यूस कराता है, परिचय कराता है इनटू द वर्ल्ड विच इज ट्रांसपेरेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेस, स्पेस एंड टाइम, जो समय स्थान से परे है, जहाँ की रूल्स रेगुलेशन यूनिवर्सल ट्रूथ है। आध्यात्मिक ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड इनिमेट्स द फॉर्मर। दूसरा वाला पहले वाले की जानकारी देता, बताता है दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनाना, पहले डॉक्टर और इंजीनियर बाद में। फॉर सम सेंचुरीज, स्त्रियों के एजुकेशन के बारे में राइटर लिखता है, फॉर सम सेंचुरीज वी निग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉल्क। हमने अपनी स्त्री समूह को निग्लेक्ट किया, शिक्षा से उन्हें वंचित कर दिया। तो फिर आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समव्हाट डिफरेंट। हमने उनको जेल्ड कर दिया इन फोर वॉल्स में, घरों में कैद कर दिया। हमारी परंपरा तो कुछ अलग थी, लेकिन बीच में कुछ शताब्दियों में ऐसा हुआ कि स्त्रियों को घर तक ही कैद रख दिया गया, जिसके उनकी स्थिति खराब हुई। पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिराम वंदनाशिता उपनयनाशिता वेदाम गायत्री वचनाम तथा। इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन, संस्कृत श्लोक में लिखा, फिर इसको इंग्लिश में भी राइटर ने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब है इन एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम प्राचीन काल में, आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयना। स्त्रियों के जनेऊ संस्कार हुआ करते थे, परफॉर्म फॉर देम। आज नहीं होते, स्त्रियों का जनेऊ संस्कार नहीं होता। दे वर इंटाइटल्ड टू द स्टडी ऑफ वेदा। उन्हें वेदों के पठन पाठन की पूरी आज़ादी थी, अधिकार था उनका। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप। गायत्री मंत्र जपने का पूरा स्त्रियों का अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन। ये सब चीज़ें ओपनली कर सकते थे, किसी का बंधन नहीं था, कोई बैरियर नहीं था, कोई वैन नहीं था। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड। लेकिन हमारी सभ्यता अरेस्ट हो गई, बंदी बन गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता के पतन का मूल कारण थी, और साथ ही साथ इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। स्त्रियों की गुलामी ही हमारी सभ्यता के पतन का मूल कारण थी। हमने उन्हें फोर वॉल्स में कैदी बना दिया, जिससे उनकी पोजीशन ही नहीं, स्त्रियों की पोजीशन जैसे ही डाउन हुई, डिक्लीन हुई, वैसे ही हमारी सभ्यता भी डिक्लीन हुई। जिस समाज में स्त्रियां जितनी पढ़ी लिखी होंगी, वो समाज उतना ही पढ़ा लिखा और उत्कृष्ट होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयास से, आ रिवोल्यूशन, क्रांति हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में क्रांति लाई गई स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, उनके स्टेटस, उनकी कंडीशन के सुधार के लिए। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, दे आर रिगेनिंग देयर पोजीशन इन द सोसाइटी।
आज स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में चल रही हैं और वो खोई हुई उनकी कंडीशन, उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन आज पुनः वो गेन कर रही हैं। तो ये लेसन यहीं फिनिश होता है। आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है और ये आप लास्ट पैसेज का एक्सप्लेनेशन आप कंप्लीट करके हमें दिखाएंगे। इन एंसेंट टाइम से सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ओके, आई होप आप ये काम अच्छी तरह से करके दिखाएंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।